अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रेडिएशंस के कितने टाइप्स होते हैं और जो रेडिएशंस रेडियो एक्टिव रेज निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू निकलता है कि हु डिस्कवर द टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। तो रेडिएशंस को रेडियो एक्टिव रेज को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड एक हमारे पास फिजिक्स साइंटिस्ट था जिन्होंने रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर किया था अपने एक एक्सपेरिमेंट्स में, और इन्होंने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया था, एटॉमिक मॉडल दिया था जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इन्होंने एक बॉक्स में क्या कर दिया कि बंद कर दिया। जो यहाँ पे इन्होंने बॉक्स लिया था वो बॉक्स किसका बना था? लीड एलिमेंट्स का बना था। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी। उस फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या क्यों रखी, रीजन हमारे पास क्या था वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब इन्होंने इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस लीड के यहाँ पे बॉक्स में क्यों बंद किया था? रीजन क्या था? क्योंकि हमें पता है कि ये जो यहाँ से रेज निकलते हैं उनकी हाई पेंटिलेशन पावर होती है, और ये क्या होते हैं कि जल्दी में हर मटेरियल्स में क्या होते हैं कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से जो लीड एलिमेंट्स होता है वो इन रेडिएशंस को क्या करता है कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि ये जो रेज है वो यहाँ पे भी ना निकले, यहाँ से भी ना निकले, यहाँ से भी ना निकले, जस्ट ये रेज जो है यहाँ से निकले, क्योंकि ये ऐसे खतरनाक हार्मफुल रेडिएशंस हैं जिनकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये काज होते हैं किसके? कैंसर के काज होते हैं। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने इस लीड, क्योंकि लीड एलिमेंट्स ये क्या होता है कि हार्ड एलिमेंट्स होता है, इस हार्ड एलिमेंट्स में से ये जो रेज होते हैं वो पास नहीं हो पाते। आपने अक्सर तौर पे देखा होगा कि जो न्यूक्लियर पावर होते हैं ना, आप कराची में जाए तो जब आप कराची न्यूक्लियर पावर को देखेंगे उसकी जो चौधारी अराउंड दीवारें हैं ना उसमें ये लीड एलिमेंट्स के ब्लॉक्स बने हुए हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनमें से क्या निकलते हैं? ये रेडिएशंस निकलते हैं। वो रेडिएशंस क्या होते हैं कि हार्मफुल होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि लीड एलिमेंट्स यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखा जब सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी तो इसमें से यहाँ पे रेज निकले। यहाँ पे क्या निकले? रेज निकले। पहले इन्होंने जस्ट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किया जिस प्लेट्स पे यहाँ पे श्वा मिल रहे थे, हमें श्वा यहाँ पे रेज नजर आ रहे थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड रख दी। यहाँ पे क्या रखा? मैग्नेटिक यहाँ पे रखा। मैग्नेटिक में क्या होते हैं कि दो पोल्स होते हैं, एक पोल्स पॉजिटिव पोल्स होता है, एक पोल्स नेगेटिव पोल्स होता है, जिसको साउथ नॉर्थ पोल कहते हैं। अब इन्होंने देखा कि अब जो इन्होंने ये एक मैग्नेटिक रखा, मैग्नेटिक रखने के बाद ये रेस जो था ना वो यहाँ पे चला गया। अब ये जो रेस था वो यहाँ पे चला गया, बाकी जो ये रेस था ये सीधा चला गया। अब इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की, देखा तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का साइड थी वो साइड कौन सी थी? नेगेटिव साइन वाली, और ये जो साइड है वो कौन सी है? पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो रेज यहाँ से आकर यहाँ पे चली गई, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज ने इस रेस को अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया। इन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे चार्ज को अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये जो चार्ज है वो चार्ज कौन सी होगी? इस नेगेटिव के अपोजिट होगी। अगर ये सेम होती है इसको क्या करती? रिपल करती, लेकिन इन्होंने इस चार्ज को अट्रैक्ट किया। इसका मतलब कि ये जो रेस यहाँ से निकल रही है ना उस रेस पे चार्ज कौन सी है? पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज का इन्होंने नाम कौन सा रखा? अल्फा रेज यहाँ पे नाम रखा। क्लियर? उसके बाद ये जो चार्ज यहाँ पे आ रही है इसका मतलब कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहेंगे? बीटा रेज कहेंगे। क्लियर? और जो ये जो हमारे पास यहाँ से पास हो गई इसका मतलब कि ये न्यूट्रल चार्ज है, इस न्यूट्रल चार्ज का इन्होंने नाम कौन सा रखा? गामा रेज रखा। मतलब कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं कि गामा रेज कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास रेज निकल रही, तीन टाइप की रेज हमें पता चल गई, एक अल्फा रेज, बीटा रेज, और थर्ड हमारे पास कौन सी है? गामा रेज है। जो एक हमारे पास रेडियो एक्टिव, एक हमारे पास अनस्टेबल एलिमेंट से क्या हो रही है कि बाहर निकल रही है। उसके बाद इनकी हम प्रॉपर्टीज को देखें तो प्रॉपर्टीज में हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर को कि इनकी नेचर कौन सी है। उसके बाद हम देखेंगे इनकी कंपोजिशंस को, कंपोजिशंस इनकी कौन सी है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी को, इसकी स्पीड कितनी होती है। उसके बाद हम देखेंगे इन रेज की जो पेंटिलेशन पावर्स को कि इनका पेंटिलेशन पावर कितना है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो पेंटिलेशन के बाद हमारे पास आती है आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज में किसकी प्रॉपर्टीज? अल्फा रेस की, बीटा रेस की, और यहाँ पे गामा रेस की। क्लियर? अभी सबसे पहले अगर हम देखें इनकी नेचर क्या होती है, नेचर से पहले हम कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए तो हम आसानी से इनकी नेचर बता सकते हैं कि इन रेस की नेचर क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिशन मतलब कि इसकी बनावट,
तो जो अल्फा रेज होती है ना, अल्फा रेज को हम न्यूक्लिया ऑफ हीलियम कहते हैं, न्यूक्लिया ऑफ हीलियम कहते हैं, क्योंकि हीलियम में क्या होता है कि 2 एटॉमिक नंबर और इसका 4 एटॉमिक मास होता है। तो सेम जो यहाँ पे अल्फा रेस की जो कंपोजिशन होती है वो कौन सी होती है कि इस पे +2 चार्ज होती है, मतलब कि ये एक हमारे पास न्यूक्लिया ऑफ हीलियम है। क्लियर। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे बीटा रेस की कंपोजिशन क्या होती है कि इन पे नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब कि ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल रहा है, वो मैं थोड़ा सा लास्ट में इन में बताता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन सा है। कि क्वेश्चन ये है कि आप अभी तक कुछ सोचे आंसर दे कमेंट में। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने कहा था कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो होते हैं वो एक न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रही है। हमें तो पता है कि न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस में हमने पढ़ा है कि जस्ट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ से आई, आप इसका आंसर कमेंट में दें, बाद में मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज होती है, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के तौर पे क्या होता है कि बाहर निकलता है। और जो गामा रेज होती हैं ये क्या होते हैं कि न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज वगैरह नहीं होती। अब इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन सा इनकी नेचर क्या होगी। जब इसके पास 2 न्यूक्लिया हमारे पास क्या है कि एक न्यूक्लिया ऑफ हीलियम है, इसका मतलब कि हमें पता है कि प्रोटॉन पे चार्ज कौन सी होती है 1.6 × 7, हमारे पास 1.675 × 10⁻⁻, जो 27 यहाँ पे होती है। तो इसका मतलब कि जिस भी मटेरियल्स का, जिस भी मेटर का मास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। तो जो अल्फा रेज हो गए ये एक हमारे पास क्या है कि पार्टिकल नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है 9.11 × 10⁻, क्या होता है कि 31 किलोग्राम है। तो इसका मतलब कि बीटा रेज जो है वो भी क्या है कि एक हमारे पास पार्टिकल नेचर में क्या होते हैं कि ये एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर। जो गामा रेज होती हैं इनको हम रेज कह सकते हैं, इनको हम यहाँ पे रेज कह सकते हैं, क्योंकि आप बीटा को रेज नहीं कह सकते, आप अल्फा को रेज नहीं कह सकते, अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, बीटा पार्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि एक हमारे पास मास वाली बॉडीज हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, यूवी रेज कहते हैं। सन में से जो रेज निकलते हैं उनका कोई मास नहीं होता, जिसकी वजह से उनको क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। इनको रेज नहीं कह सकते, अल्फा को बीटा को। ये क्या होती है कि पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे उसके बाद हम देखें तो वेलोसिटी। अब मेरे आंसर का जवाब यहाँ पे आ गया कि जो बीटा रेज, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस से कैसे निकलती है। आप इसको थोड़ा सा देखें, डीप में पहले समझे। तो जो हमारे पास ये क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि प्रोटॉन चार्ज और दूसरी क्या होते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इस न्यूट्रॉन्स को जूम करके देखें तो ये क्या होता है कि न्यूट्रॉन इस टाइप का हमारे पास बना होता है, जूम करें तो ठीक है। अब जब हम न्यूट्रॉन्स को ब्रेक डाउन करते हैं ना, 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, जब आप इसको यहां से ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या होगी कि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। सर कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना वो बने होते हैं जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, तब क्या बनता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो एक प्रोटॉन, एक क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तौर पे क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर निकलेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या होती है कि ये नेगेटिव चार्ज बाहर निकलती है। इस नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं कि बीटा रेज कहते हैं। इस नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं कि बीटा रेज कहते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि जब ये एक हमारे पास शेल है, जब लास्ट वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है बाहर, जिसको हम क्या कहते हैं कि कैथोड रेज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। जब सेकंड वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज बाहर निकलती है तो हम इसको क्या कहते हैं कि एक्स रेज कहते हैं। क्लियर। जब नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस में से बाहर निकलती है तो हम इसको क्या कहते हैं कि बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। बीटा ये पार्टिकल्स हम जिसको कहेंगे। क्लियर। ये जो बीटा पार्टिकल्स निकलती है वो किस में से निकलती है, वो इसमें से निकलती है जब क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन्स ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मतलब कि स्पीड, स्पीड किसकी ज्यादा होगी, जिसका मास क्या होगा कि कम होगा। जिसका मास बिल्कुल कम होता है वो उतना ज्यादा क्या करता है, दौड़ता है, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी देखें तो गामा रेस की वेलोसिटी जो होती है हाई क्या होती है कि इसकी हाईएस्ट क्या होती है कि इसकी वेलोसिटी होती है। कितनी वेलोसिटी होती है, स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट जितनी इसकी क्या होती है कि स्पीड होती है, जितनी लाइट की स्पीड होगी उतनी क्या होती है कि गामा रेस की भी स्पीड होती है, क्योंकि लाइट के रेस का कोई मास नहीं होता, गामा का भी कोई मास नहीं होता, इस वजह से दोनों की स्पीड क्या होती है कि सेम होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये हाईएस्ट हो गई, अब ये क्या हो गई कि हाई हो गई। कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है कि उसका मास कम होता है, जिसकी वजह से बीटा रेस की जो स्पीड होती है वो क्या होती है कि कुछ ज्यादा होती है। किससे, अल्फा रेस में से, गामा रेस में से नहीं, जस्ट अल्फा रेस से क्या होती है कुछ ज्यादा होती है। जो ये होते हैं इनकी क्या होती है कि बिल्कुल लो होती है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे अल्फा रेस का मास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी क्या होती है कि कम होती है, बिल्कुल कम होती है क्या, वेलोसिटी। उसके बाद पेंटिलेशंस पावर। पेंटिलेशंस पावर हम किसको कहते हैं कि पेंटिलेशंस का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब हो जाना, किसी कोई भी मतलब के पार्टिकल्स, कोई भी रेज किसी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं कि पेंटिलेशंस कहते हैं। इसलिए इन रेज को हम यूज करते हैं कहां पे, जब हम क्या करते हैं कि मतलब कि कैंसर डिजीज के लिए या कुछ और मटेरियल्स के लिए हम क्या करते हैं कि इसको न्यूक्लियर पावर के लिए इनको यूज करते हैं। तो पेंटिलेशंस पावर उसका ज्यादा होगा जिसका मास कम होगा। अब यहाँ पे मास जो गामा रेस का ज्यादा होता है, तो हाईएस्ट क्या होता है कि पेंटिलेशंस पावर होता है किसका, हाईएस्ट पेंटिलेशंस पावर होता है किसका, गामा रेस का। उसके बाद हाई होता है किसका, बीटा रेस का। उसके बाद लो होता है किसका, अल्फा रेस का, क्योंकि मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो ये जल्दी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जब जल्दी में एब्जॉर्ब नहीं होता तो इसका पावर भी क्या होता है कि कम होता है। उसके बाद आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, किसी एटम को आयोनाइज कर दे, आयंस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, उसको हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन पावर कहते हैं। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन पावर उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो हिंट करेगा तो दूसरे चीज को फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो यहाँ पे अल्फा रेस का मास ज्यादा होता है तो इसका आयोनाइजेशन पावर भी जितना ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन पावर समझे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का फोर्स कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन पावर में अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं इनका ज्यादा होता है क्या, हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट क्या होता है कि आयोनाइजेशन पावर होता है, इसका क्या होता है कि हाई होता है, और इसका क्या होता है कि लोवेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हो गए और रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये जो रेडिएशंस होते हैं ना वो हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं ये हमें पता है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। इन रेडिएशंस को हम यूज करते हैं एज अ मतलब के न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। इन रेज को हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं एज हमारे पास मतलब कि ऐसे रिएक्शंस जो हमारे पास अनस्टेबल